हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं एजेंसी के ऊपर। देखो, एजेंसी चलाना सबको लगता है ट्रेंड में है तो बहुत आसान होगा, हर कोई एजेंसी खोल रहा है। इवन आप लोग भी अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हो कि अरे भाई इसने एजेंसी खोल ली, इतना आसान है, चलो हम भी खोल ले। बट देखो, एजेंसी मैंने खुद ने खोली है और बहुत सारी मिस्टेक्स अपनी लाइफ में करी है विच आई डोंट वांट कि आप लोग अपनी लाइफ में करो। मैंने ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो अगर मुझे पता होती व्हेन आई वॉज 18 तो शायद मैं मिस्टेक्स कभी नहीं करती। और ये एक ऐसी वीडियो है जो अगर मुझे मिल गई हो उस समय पे तो मेरी लाइफ कुछ और ही होती। तो देखो, आई एम कवरिंग मेनी ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन इन माई लाइफ, इन माई करियर, ड्यूरिंग एजेंसी, इन माई एजेंसी करियर। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कुछ तो इम्पोर्टेंट मिल ही जाएगा एंड दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड टू स्टार्ट योर एजेंसी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, पहली चीज है एजेंसी की चेकलिस्ट और रोड मैप को समझते हैं। सबसे पहली चीज कि देखो, आपको प्रूवन फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 years का होना ही चाहिए अंटिल एंड अनलेस यू स्टार्ट अ एजेंसी। अगर आप सोच रहे हो आपको अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है तो या तो आपने खुद ने 2 साल तक फ्रीलांसिंग करी है या किसी और एजेंसी के साथ काम किया है, तभी आप अपनी एजेंसी को खोल सकते हो, स्मूथली चला सकते हो एंड क्लाइंट्स के प्रोमिसेस फुलफिल कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब तक आपको फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो जब तक आपने फ्रीलांसिंग नहीं की है अपने करियर में, आपको नहीं पता चलेगा कि क्लाइंट्स कहाँ से लाते हैं, क्लाइंट्स को कैसे उनके टारगेट्स को हिट करते हैं, क्लाइंट्स को कहाँ से रिजल्ट्स ला के देते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, कैसे टाइम पर काम किया जाता है, कैसे दूसरे फ्रीलांसर्स के साथ काम किया जाता है। आपको कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी, वेरी एसेंशियल टिप। प्लीज़ इसे आप याद रखिएगा और जब प्लीज़ फोकस ऑन फ्रीलांसिंग बिकॉज फ्रीलांसिंग इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ योर एजेंसी। इट्स लाइक पहला कॉल है आपकी पूरी थाली का। तो फ्रीलांसिंग ज़रूर करो और एटलीस्ट 2 years तक तो फ्रीलांसिंग करो ही करो। आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है, क्लाइंट्स का नॉलेज मिल जाता है। तो पहली चीज़ है, नेवर स्टार्ट योर एजेंसी विदाउट हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीलांसिंग। सेकेंड चीज़ इज कंसिस्टेंट ओवरफ्लो ऑफ क्लाइंट्स, वर्क एंड डिमांड। अब देखो, जब तक आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या एजेंसी में चला रहे हो तो आपके पास कंसिस्टेंटली क्लाइंट्स का ओवरफ्लो बना रहना चाहिए। देखो, ऐसा होता है ना कि जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास कोई फिक्स जॉब तो है नहीं कि महीने के एंड में हमारे पास फिक्स सैलरी आ जाएगी कि 25-30 हज़ार रुपये आ रहे हैं तो हमारे डेली एक्सपेंसेस निकल गए। ऐसा कुछ तो है नहीं। आप जब फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो your payment monthly income completely depends on how many projects, how many clients you close. So देखो, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि कंसिस्टेंटली क्लाइंट्स का ओवरफ्लो आपकी लाइफ में बना रहना चाहिए, आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी या आपकी एजेंसी में बना रहना चाहिए। बिकॉज जब तक क्लाइंट्स आते रहेंगे आपको मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि भाई हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हम कैसे मैनेज करेंगे या लोगों की सैलरीज कैसे मैनेज करेंगे या ऑफिस का जो स्पेस का रेंट होता है वो कैसे मैनेज करेंगे। और एल्स अगर आप एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं भी काम कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो छोटे फ्रीलांसर्स के साथ आप काम कर रहे हो तो उनको भी पे कैसे करोगे। क्योंकि देखो, क्लाइंट्स का ओवरफ्लो बहुत ज़रूरी है। प्लस सबसे बड़ी बात, क्लाइंट्स को जो प्रॉमिस कर रहे हो उस पर काम कर। तो देखो, जब तक आप टाइम टू टाइम अपने प्रॉमिसेस डिलीवर करते रहोगे आपके पास रेफरल्स के थ्रू, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू क्लाइंट्स बने रहेंगे। तीसरी चीज़ है सेविंग्स फॉर एटलीस्ट 12 months फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। अब देखो, आपको हर छोटी चीज़ तो चाहिए होती है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको अपनी सैलरी आ रही है तो क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरा जाएंगे, राइट। तो फ्रीलांसिंग में क्लाइंट्स कभी पैसे टाइम पे देते हैं तो कभी नहीं भी देते, कभी उनका पेमेंट डिले भी होता है। तो एटलीस्ट आपके पास अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको फिर मेंटल प्रेशर मिलेगा और मेंटल प्रेशर में आप क्लाइंट को ज़्यादा फोर्स करोगे कि सर पेमेंट दे दो, सर बोलेंगे कि अभी काम पूरा हुआ नहीं है और फिर जो डेडलाइंस को आप कवर करने के चक्कर में कुछ भी काम करके दोगे, मतलब जो आपने प्रॉमिस किया है क्वालिटी आप क्लाइंट को बिल्कुल नहीं दे पाओ। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए एटलीस्ट 12 months के सेविंग्स करके रखो। फोर्थ पॉइंट इज चूज अ पर्टिकुलर नीश सेक्टर और डोमेन इन विच यू आर हैविंग योर एक्सपर्टीज इन विच यू आर हैविंग योर स्किल्स। तो देखो, ऐसी बात है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम हर चीज़ को कवर कर लेंगे, हम वीडियो एडिटिंग को भी कवर कर लेंगे,
हम मीम मार्केटिंग को भी कवर कर लेंगे, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी दे देंगे क्लाइंट को, हम हर चीज़ दे देंगे। मतलब ओवरऑल एक अम्ब्रेला समझते हैं खुद को कि हम ही सब कुछ देने वाले हैं क्लाइंट को। तो देखो ऐसा है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर, और जब आप एक एजेंसी से स्टार्ट ही कर रहे हो, तो प्लीज़ इट्स माय पर्सनल सजेशन कि प्लीज़ फोकस ऑन ओनली वन निश और ओनली वन डोमेन। ऐसा डोमेन चूज़ करो जिसमें आपकी खुद की एक्सपर्टीज़ हो, ताकि कोई और काम करे ना करे, एटलीस्ट आप क्लाइंट को अपने आप काम करके टाइम पर रिजल्ट्स डिलीवर कर सकते हो। किसी के भरोसे नहीं बैठना है हमको कि सामने वाले को आता है तो हमने उसको हायर कर लिया, हमको नहीं आता है तो हम क्लाइंट बस दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। और आपकी खुद की स्किल्स, आपका खुद का एक्सपर्टीज़ होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्किल में, उस पर्टिकुलर नीश या डोमेन में, और उसी डोमेन में आप अपनी एजेंसी स्टार्ट करो। सपोज़ यू आर गुड एट वीडियो एडिटिंग और यू आर गुड एट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो आप क्लाइंट्स भी ऐसे ही लो जिनको वीडियो एडिटिंग ही करवानी हो और आपको आती हो। नो मैटर आपके पास टीम साइज कितना है जिनको वीडियो एडिटिंग आती है, बट आप क्लाइंट को ला रहे हो तो अपने बलबूते पे लाओ कि हाँ, अगर इसका काम मैं कर सकता हूँ तो ही मैं क्लोज करूँगा, अदरवाइज नहीं। किसी के भरोसे नहीं बैठना है। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक फ्रीलांसर, एक एजेंसी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ बिटवीन इंडस्ट्री एंड द सॉल्यूशन। बिकॉज इट हैपन्स कि सपोज देखो आपको चीज़ बहुत ऐसी लग रही होगी नॉमिनल सी कि इंडस्ट्री और सॉल्यूशन क्या होता है, कंफ्यूजिंग टर्म लग रहा होगा, बट लेट मी मेक इट क्लियर टू यू। अब देखो एक इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर डोमेन होता है, बट दिस सॉल्यूशन इज़ फॉर ऑल डोमेन्स। सपोज यू आर गुड एट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, लाइक आपको डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ आता है। सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ब्यूटी ब्रांड्स को भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप लाइफस्टाइल ब्रांड्स को प्रोवाइड कर रहे हो, आप रियल एस्टेट को भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप हॉस्पिटैलिटी में भी दे रहे हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो हियर यू आर प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन टू डिफरेंट नीशेस, राइट। डिफरेंट इंडस्ट्रीज को आपने टारगेट किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ। सपोज डिजिटल मार्केटिंग इज अ सोल्यूशन एंड यू आर टारगेटिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ विद द पर्टिकुलर सोल्यूशन। नाउ व्हेन यू चूज एंड पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट, मतलब आप एक ही इंडस्ट्री चूज़ कर रहे हो। सपोज आपने चूज़ कर लिया कि हम सिर्फ फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, तो देखो ऐसा रहता है कि सॉल्यूशन तो आप प्रोवाइड करोगे, आप डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर रहे हो, बट यू चूज कि हम सिर्फ और सिर्फ फैशन इंडस्ट्री को ही प्रोवाइड करेंगे हमारी डिजिटल मार्केटिंग। तो इस बार ऐसा रहता है ना कि आपको नए नए स्ट्रैटेजीज नहीं बनाने होंगे, कि आपको पता है कि फैशन इंडस्ट्री की जो ऑडियंस होती है, जो माइंडसेट होता है ऑडियंस का किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो आप बहुत अच्छे समझ जाते हो। आप इंडस्ट्री के ट्रेंड समझ जाते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को समझ जाते हो। आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि अब और कुछ नया क्या ढूंढे इसके लिए। सपोज अगर आप 4 इंडस्ट्रीज़ को एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप एक तरफ फैशन इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो और एक तरफ रियल एस्टेट को टारगेट कर रहे हो या हॉस्पिटैलिटी को टारगेट कर रहे हो, तो यू नो आपको दिमाग ही अलग चीज़ों में निकालना पड़ेगा। इधर के लिए पूरे डिफरेंट आइडियाज़ और इधर के लिए पूरे डिफरेंट आइडियाज़। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि या तो आप इंडस्ट्री मतलब चूज़ बिटवीन इंडस्ट्री को चूज़ करो या फिर आप सोल्यूशन को चूज़ करो। जब आप इंडस्ट्री को चूज़ करते हो तो आपको एक ही आइडियाज़, मतलब एक ही नीश में रहते रहते एक ही चीज़ पर काम करते करते इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, आपकी एक्सपर्टीज़ एक डोमेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है, और यू नो क्लाइंट्स की ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इट हेल्प्स यू इन रिटेनिंग मोर क्लाइंट, हेल्प्स यू इन मोर क्लाइंट रिटेंशन, और आपको नए क्लाइंट्स भी मिलते जाते हैं, रेफरल से मिलते जाते हैं। बिकॉज सपोज आपने फैशन इंडस्ट्री में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, कोई फैशन ब्रांड है, उनको आपकी सर्विसेज अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली जो उनके साथ में काम करने वाले होते हैं या और भी उनके रेफरल्स के थ्रू वो बताते हैं लोगों को कि हम लोग पर्टिकुलर इस एजेंसी से हमारा काम करवा रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो सपोज़ कोई का फैशन ब्रांड है तो देयर आर मैनी मैक्सिमम चांसेस कि उनकी जो नोन्स है, उनके नेटवर्क्स हैं, वो भी पर्टिकुलर नीश में ही उनका बिजनेस चला रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एजेंसी। और देखो एक चीज़ होती है कि ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर कॉम्पिटिटर। मतलब ऐसा होता है ना कि आपको अपने कॉम्पिटिटर पे देखना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके खुद के ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं, वो किस टाइप के ब्रांड्स को क्लोज कर रहे हैं, किसी ब्रांड के लिए किस टाइप से काम कर रहे हैं, कैसे उनकी सेल्स को और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप क्लाइंट्स के काम को हमेशा एनालाइज करो। ऐसा नहीं है कि भाई क्लाइंट ये कर रहा है तो ये कैसे कर रहा है, मतलब एक
पॉजिटिव मैनर में एनालाइज करो कि ओके इफ़ योर कॉम्पिटिटर इज़ डूइंग दिस तो हम इससे बेटर कैसे कर सकते हैं, राइट। तो और ट्राई टू जनरेट B2B बिजनेस, B2B रिलेशनशिप विद योर कॉम्पिटिटर, कि भाई अगर मेरे पास बिजनेस आ रहा है तो मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारे पास बिजनेस आ रहा है तो आप मुझे दो। तो B2B रिलेशनशिप से और ज़्यादा बिजनेस दोनों को प्रॉफिट बढ़ता ही बढ़ता है। और ऐसा होता है ना कि सपोज़ आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो क्लाइंट आपको बोलता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने या फलानी एजेंसी ने तो ये इतनी सर्विसेज इतने में दी है, आप ऐसा क्या कर रहे हो। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप आपके क्लाइंट को एनालाइज करो ताकि आपके पास जो क्लाइंट आया है आप उनको और ज़्यादा बेटर वे में समझा पाओ कि सर अगर वो ये सर्विसेज इतने में दे रहे हैं तो वो इसमें ये चीज़ें दे रहे हैं, वो इन लोगों से काम करवा रहे हैं या इस तरह से एड्स चला रहे हैं और हम लोग इनसे डिफरेंट कैसे हैं। सो यू विल बी हैविंग अ वैलिड पॉइंट कि यू कैन डिफरेंशिएट विथ योर क्लाइंट with your competitor, that how are you unique from your competitors. So it is very necessary to analyze your client, always keep an eye on your competitor. एक चीज़ होती है ऑलवेज ट्राई टू एजुकेट योर क्लाइंट अबाउट योर सर्विसेज। कितनी बार ऐसा देखा है मैंने कि क्लाइंट बोलते कि इतनी छोटी सी चीज़ है या सिर्फ एड्स चलाने के आप इतना कैसे चार्ज कर रहे हो या इतने पर्टिकुलर सेल्स के लिए आप इतना कैसे चार्ज कर रहे हो। तो देखो इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ड्यूटी टू एजुकेट योर क्लाइंट। जब तक आप अपने क्लाइंट को सिखाओगे नहीं, समझाओगे नहीं कि वाई व्हाट आर द एफर्ट्स बिहाइंड द रिजल्ट्स दे सी, सो तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। और देखो आपको बताना पड़ेगा, जैसे सपोज़ आप गूगल एड्स चला रहे हो या कोई भी सर्विस आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो तो आपको उसके पीछे के एफर्ट्स बताने पड़ेंगे। आपकी टीम किस तरह से रिसर्च करती है, आपकी टीम किस तरह से उस पर्टिकुलर गूगल ऐड के लिए ऐसी टैगलाइंस लाती है जो एक्चुअल में लोगों को इंगेज करे। तो देखो जब तक लोग ऑडियंस इंगेज नहीं होगी तो गूगल एड्स चलाने का कोई सेंस नहीं है। तो आपको आपके क्लाइंट को वो चीज़ क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए एजुकेट करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे क्लाइंट को लगेगा ये तो कुछ भी काम कर रहे हैं। तो आपको अपने एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे और तभी क्लाइंट का भी ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्योंकि उनको जेन्युइनिटी फील होती है कि ओके दे आर डूइंग समथिंग फॉर अस, दे आर एक्चुअली पुटिंग एफर्ट्स इन आवर बिजनेस। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एजुकेट योर क्लाइंट्स एंड एजुकेट योर ऑडियंस। तो देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मेरी करियर में गलतियाँ करी है एजेंसी को लेके, बिजनेसेस को लेके, तो एक ही वीडियो में तो हम ये सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने कनेक्शंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी एजेंसी खोलने का सोच रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि कोई ऐसा है जो इस टाइप के मिस्टेक्स कर सकता है, तो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करो। सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच वीडियोस और सेकंड पार्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके नोटिफिकेशंस आपको बता दे कि वीडियो आ गई है। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो ज़रूर करो। बाय बाय। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही घटिया था यार।